बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 की फिज़िक्स का 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे हम उनको सॉल्व करेंगे और चैप्टर 1 जो है हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है उसमें आपसे पूछा गया है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने जो नंबर आए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होता है कि आपके पास सपोज़ एक नंबर है, सपोज़ ये एक नंबर है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक जब भी आप कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आपको उस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता है इन द पावर ऑफ टेंस। और जो पॉइंट होता है आपके पास, ऐसे आपने करना है कि सिर्फ जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है पॉइंट आपने उसके पास लेके जाना है और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने कन्वर्ट कर देना इन द पावर ऑफ टेंस। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपके पास पॉइंट यहाँ पे है तो इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इस नंबर के अंदर कौन सा है 6, तो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए और बाकी जो आपके पास हैं उनको हम पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। जो हम पॉइंट मूव कर रहे हैं इसकी मूवमेंट को हम पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर हमारा था साइंटिफिक नोटेशन का उसमें बताया था कि जब भी आप पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, जब आप राइट साइड से पॉइंट को उठा के लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं तो आपके पास जो 10 की पावर है वो आप पॉजिटिव ऐड करते हैं और जितने नंबर आप क्रॉस करेंगे 10 टू द पावर दैट नंबर आप चले जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया, राइट से लेफ़्ट साइड में मूव कर रहा है पॉइंट, तो राइट से लेफ़्ट मूव करते हुए कितने नंबर क्रॉस हुए 1 और 2 डिजिट को क्रॉस करके पॉइंट आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास पहुंचा। तो आपका ये नंबर इस तरह हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट लिखने ये डिपेंड करता है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। आपके पास अगर हो सकता है पूछा भी क्या हो कि आप 2 लिखें डिजिट या पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक जाएँ, 3 डेसिमल, अगर हम 2 तक जाते हैं तो ये बन जाएगा 6.66। पॉइंट कितने मूव हुए 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट ने 2 डिजिट क्रॉस किया था यहाँ पहुँचते हुए तो 10 रेज़ टू पावर 2। ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 1.4 है उसमें आपको कुछ नंबर किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखें 1168 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27। इस नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि जब किसी नंबर के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है कि पॉइंट उसके एंड में है, तो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इस जगह पे एंड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो आप यहाँ से पॉइंट को मूव करेंगे 1, इस 1 से बाद में, तो 1.168। अब पॉइंट देखिए कितने डिजिट मूव किए पॉइंट ने 1, 2 और 3 डिजिट क्रॉस किए इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। आपके पास पहले से 10 रेज़ टू पावर 27 मौजूद है तो वो वैसे ही लिख दें -27। तो ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी वो वाली वैल्यू और ये 10 को -27 वैसे का वैसे ही। तो ये आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1.168 इंटू, अब बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो सेम बेस को वैसे लिखें, पावर -27 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -24। तो ये आपके पास हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर की जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। इसके बाद अगर आप देखें पार्ट डी देखें, पार्ट डी के अंदर ये आपके पास पार्ट ए था, पार्ट डी के अंदर नंबर गिवन है 0.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 जी, 0.00 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। इस नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पॉइंट शुड बी आफ्टर दी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो इस नंबर के अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 2 है, तो पॉइंट इस 2 के बाद होना चाहिए, आफ्टर 2 आना चाहिए पॉइंट, लेकिन पॉइंट इस वक्त यहाँ पे है तो इस पॉइंट को आपने इस 2 के बाद लेके जाना है इधर। तो अब ये देखें पॉइंट जो है वो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ कैसे आएगा, लेफ़्ट साइड से मूव होकर राइट साइड पे पॉइंट जाएगा ना। जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसकी लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है, जब आप इसको 2 के आगे लिखेंगे तो राइट साइड पे मूव करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव, तो इसी तरह जब पॉइंट ऑपोजिट मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट तो जो 10 टू रेज़ टू पावर आप देंगे वो नेगेटिव होगी। यानी कि इसको अगर आप स्टैंडर्ड लिखें तो ये बनेगा 2.00 मैंने अपनी तरफ से लिख लिया क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, 2 के बाद तो 0 आ गया। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसको सिंपल 2 भी लिख सकते हैं।
जब आप 0.2 के बाद लिखेंगे तो क्योंकि वो अब 2 के अलावा और कोई इसके अंदर डिजिट नहीं है तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ से यहाँ जाते हुए कितने डिजिट क्रॉस हुए, 0 और 2 डिजिट क्रॉस होने के बाद पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद गया इनटू 10 रेज़ टू पावर, अब ये लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ पॉइंट तो -2 और बाकी जो 10 की पावर है वो वैसे के वैसे ही आ जाएगी। तो अगर आप इसको आगे स्टैंडर्ड करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी -10। तो ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर की। पार्ट ए और पार्ट डी मैंने आपको कराया है, 1.4 का पार्ट बी और पार्ट सी आपने खुद करना है। 1.5 क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने ये जो फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैं इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ भी आपसे पूछ रहा है उसका मतलब है साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, सिंपल नंबर नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 1.5 का हम पार्ट कर लेते हैं बी। न्यूमेरिकल 1.5 के पार्ट बी में आपको लिखा हुआ है 380,000 किलोमीटर। अब 380,000 किलोमीटर्स को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मेथड वही है कि पॉइंट आप लेके आएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में, और जितने भी आप या तो लेफ़्ट टू राइट मूव कराएंगे पॉइंट को या लेफ़्ट टू राइट, तो जितने भी आप डिजिट क्रॉस करेंगे पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाने के लिए आप उतनी पावर ऐड कर देंगे 10 में। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था अगर नंबर के अंदर पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है पॉइंट नंबर के एंड में है। तो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को इस एंड से लेके आना है 3 के पहले, ये बन जाएगा 3.8। पॉइंट के बाद अगर एंड में 0 हो तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं होती, तो ये ज़ीरोज़ आप रहने दें, इनको ना लिखें। तो 0.3.8 अब कितने डिजिट मूव हुए, यहाँ था ना पॉइंट, तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट क्रॉस करने के बाद पॉइंट 3 के बाद आया इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है तो +5 किलोमीटर। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस नंबर की। अब पार्ट डी देखें, पार्ट डी में उसने पूछा है सेकेंड्स इन अ डे, कि एक दिन के अंदर जितने सेकेंड्स हैं उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो हमें ये पता है कि एक दिन के अंदर सबसे पहले आप देखें जो 1 डे है उसके अंदर आवर्स कितने होते हैं। 1 डे की जो नेक्स्ट डिवीज़न आती है छोटी वो आवर्स की है। तो 1 डे के अंदर 24 आवर्स हैं, 1 डे में 24 आवर्स हैं, ये हो गया। सेकंड अब आप अगर आएँ तो 1 आवर के अंदर मिनट्स कितने होते हैं। आवर के नीचे जो डिवीज़न है आपके पास है मिनट्स की, तो 60 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये जो मैंने मेथड यूज़ किया है इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड। अब देखें 1 डे था आपके पास, आपने फाइंड क्या करना था, सेकंड। तो आप यूनिट्स को स्टेप वाइज कन्वर्ट करते जाएंगे और आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिट पे आएंगे। जैसे 1 डे को पहले मैंने कन्वर्ट किया आवर्स के अंदर, अब ये 1 डे था, ये 1 डे डिवाइड किया तो ये 1 डे से कैंसिल हो गया, यूनिट से कैंसिल होगी, आवर रह गया। अब यहाँ 1 आवर, ये आवर कैंसिल हो गया आवर से, यहाँ पे ये मिनट की यूनिट कैंसिल होगी, मिनट की यूनिट से पीछे आपके पास सिर्फ यूनिट रहेगी सेकंड की। उसके अलावा जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल है या मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आपके पास तकरीबन आ जाता है 84600 सेकेंड्स। तो 84600 सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे पॉइंट एंड में है, पॉइंट 8 से पहले लेके आ जाएं तो ये बन जाएगा 8.46। अब इस पॉइंट कितने डिजिट मूव हुए, 1 2 3 और 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 सेकेंड। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई सेकेंड्स इन अ डे की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने ये बताना है कि इस न्यूमेरिकल 1.8 में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसके अंदर पहला जो आपको वैल्यू दिया है वो दी गई है 3.0066 3.0066। अब आपके पास अगर आपको याद हो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी आपके नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने नॉन ज़ीरो हैं, 3 6 6, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई।
सेकंड पॉइंट ये है कि जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये 2 भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो आपके पास ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट है, तो इसके मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसी तरह अगर आप बी देखें, बी पार्ट जो है, बी में आपसे पूछेगा 0.00309, तो ये जो आपके पास नंबर है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करनी है, तो थर्ड रूल सिग्निफिकेंट फिगर का ये था कि पॉइंट से पहले, ठीक है, और नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी आपके ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। जो आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट है, जैसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट या नॉन ज़ीरो डिजिट इस नंबर में कौन सा है 3, तो 3 से पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तो सारे होंगे इनसिग्निफिकेंट। बाकी बचा 309, तो पहले दोनों की कंडीशन की तरह नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं 2, 3 और 9, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 0 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसकी होगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। सी देखें तो सी के अंदर आपसे पूछा गया है 5.05 × 10⁻27। अब 5.05 × 10⁻27, तो इसको आप छोड़ दें, आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर इधर फाइंड करनी है। तो वही मेथड, ये 5 भी सिग्निफिकेंट, ये 5 भी सिग्निफिकेंट, ये 0 दरमियान में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। टोटल फिगर होगी 3। नंबर 4 में है 301.0 सेकेंड्स। तो ये जो 301.0 सेकेंड्स है, अगर आप रूल नंबर 4 देखें सिग्निफिकेंट फिगर का, तो उसमें बताया गया कि डेसिमल के एंड में, डेसिमल के बाद जो नंबर के एंड में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 301 तो आपके पास पहले 2 रूल्स के मुताबिक सिग्निफिकेंट हो गया, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और उसके बाद ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आते हैं वो सिग्निफिकेंट। तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हो गए। नंबर 4 रूल आपको क्या कह रहा है कि डेसिमल के बाद नंबर के एंड में जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होगा। तो डेसिमल के बाद आपके पास एक ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो इस नंबर के अंदर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर बन गई 4। पूछा आपसे ये गया है कि इन चारों में से कौन से ऐसे डिजिट हैं, नंबर्स हैं जिनके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है, तो उसमें बी और सी आपका आंसर होगा। 1.9 में पूछा व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, तो आपने इसके अंदर जो नंबर न्यूमेरिकल 1.9 है, इसके अंदर जितने भी नंबर गिवन है उन्होंने आपने इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करनी है इसी मेथड से। जो 4 रूल आपको सिग्निफिकेंट फिगर के गिवन है वो यूज़ करके आपने सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करनी है। 1.10 में आपसे पूछ रहा है चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट रैपर है आपका, डाटा के अंदर आपके पास चॉकलेट रैपर है, उसकी लेंथ दी गई है 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर, और विड्थ दी गई है 5.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिक्वायर्ड क्या है? एरिया, और एरिया भी आपके पास रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिक्वायर्ड है। तो आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो सोल्यूशन जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये आ जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4, ये आपके पास बनेगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास आ गया आंसर। अब आपसे पूछा ये गया कि आप रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर दें। ये जो लेंथ है ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसका मतलब है ये आपने किसी रूलर से या मेजरिंग टेप से मेजर की होगी। तो रूलर या मेजरिंग टेप की जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, यानी अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं वैल्यू, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक आपका जो आंसर होता है वो एक्यूरेट होता है। तो जो आपके पास आंसर है 36.18, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 जो है ये आपके पास सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि 8 जो है वो आपके पास प्रिसाइज वैल्यू नहीं है आपके पास, आप रूलर से ये वाली वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते मेजरिंग टेप से। अगर आपने पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट में जाना है तो आपको फिर वर्नियर कैलिपर यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो ड्रॉप हो गया आपके पास नंबर। अब जो लास्ट डिजिट होता है आपके पास 36.1 है, तो जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट हम उन्हें कहते हैं, और जो लास्ट नंबर होता है उसे हम फर्स्ट डाउटफुल या डाउटफुल डिजिट कहते हैं। तो ये आपके पास डाउटफुल डिजिट है।
इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपका जो रीज़नेबल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा वो ये 36 ही होगा, यानी कि आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसका आंसर लिखा, तो आपका आंसर बन गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के ख़त्म हुए और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।